हाँ जी बताइए, कुछ डाउट है? बताइए जी श्रीकांत, आपको मेनली डाउट था ना, आप पूछ रहे थे, बताइए। सर पी वाई क्यू नहीं था। अच्छा, ये तो भेजिए, फोटो भेजिए, यहाँ ओपन करते हैं, दोनों ऑप्शन है। जैसे यही ओपन कर लीजिए। ये बुक था ना, बताइए। क्या ओपन करना है इसमें? सर 2024 का 10th क्वेश्चन। अच्छा, 2024 का 10th। सर सबसे नीचे आएगा। अच्छा, बॉटम में। ये वाला। नहीं सर, ये नहीं, इसका वो ऑब्जेक्टिव है। हम्म ये। यस सर। हम्म ये कह रहा स्फेरिकल बॉल ऑफ आइस ऑफ रेडियस 20 मीटर is dropped in a vat of hot water. The ice melts in such a way that one, the shape of the ball remains spherical, and दूसरा, the radius of the ball decreases at a constant rate of 0.5 मीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है कि और at what rate the volume of the ice ball decreases when the radius of the ball is this। ये पता है, इस तरह क्वेश्चन आप अगर क्लास 12th के एनसीईआरटी खोलेंगे, यस सर। है ना, क्लास 12th के एनसीईआरटी में एक टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें आ जाता है। सर वहाँ भी मैंने ट्राई किए, मतलब वो क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लगता है कि आंसर आ जाएगा, और जब करने जाते हैं ना तो फिर वो गलत ही हो रहा है। चलिए ट्राई ये करके मतलब देखते हैं, है ना, तो सर वो एप्लीकेशन। एक ये डी वाई बाई डी एक्स और ये वाला मेरा थोड़ा सा आई थिंक कॉन्सेप्ट गलत है। ठीक है, देख लेते हैं, अभी करके देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो मैं इनका सॉल्यूशन नहीं देखता हूँ, अभी अपने तरीके से ट्राई करते हैं, फिर देखेंगे इन्होंने क्या किया है ना। तो चलिए, तो हमें इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि स्पेरिकल बॉल है आइस का, जिसका रेडियस 20 है ना, तो इनिशियली रेडियस 20 है, राइट। और ड्रॉप किया इन अ वैट ऑफ हॉट वाटर, द आइस मेल्ट्स इन सच अ वे दैट the shape of the ball remains spherical and the radius of the ball decreases at a constant rate. So dr upon dt is 0.5 meter per second. At what rate there is a volume of the ice ball decreases? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से अगर dv अपॉन डी टी निकालेंगे तो क्या आएगा, 4/3 पाई एज इट इज, आर क्यूब का डेरिवेटिव पहले आर के रेस्पेक्ट में, सो 3r²। अब r का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में, dr अपॉन dt। ठीक है, क्योंकि सर मुझे ये क्या किया आपने? चेन रूल, इसको बोलते हैं चेन रूल ना। जैसे मुझे dv अपॉन dt करना था, राइट, तो मैंने क्या किया, dv अपॉन dr, dr अपॉन dt। ये समझ आता है आपको? ओके सर। इसको कैंसिल करेंगे, सेम हो जाएगा। यस सर, यस सर। तो अभी पहले मैंने ये फाइंड किया, तो ये फाइंड किया तो ये आया, मतलब वॉल्यूम को डिफरेंशिएट किया आर के रिस्पेक्ट में, ये किया तो ये आ गया। और डी आर अपॉन डी टी एज इट इज, क्योंकि मुझे वो गिवन है वहां पे। देखिए, पुट यस कर, सर। अब आएगा 4 पाई r² डी आर अपॉन डी टी रख देते हैं,
कितना है? तो अभी चलो अभी ऐसे रखो dr/dt। आपसे पूछा क्या गया है, बोल रहा है कि एट व्हाट रेट डज वॉल्यूम ऑफ द आइस बॉल डिक्रीज व्हेन द रेडियस ऑफ द बॉल इज 15। तो अब एंड में क्या करना है आपको, रेडियस को रखना है 15 मीटर, यही ना, और dr/dt को आपको रखना है 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये पुट कीजिए और बताइए सॉल्व करके कि इसका आंसर क्या आएगा। सो मुझे चाहिए dv/dt, जैसे पुट कीजिए 4 पाई, r है 15 तो 15 का स्क्वायर एंड फिर है 0.5, मतलब 1/2 ना, तो 1/2 ही लिख देता हूँ। बताइए तो ये कितना आएगा, 15 स्क्वायर 225, 450 पाई, वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, या मीटर था, मीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए इसमें क्या डाउट है, ये आंसर नहीं है, 485 आएगा ना, 15 का स्क्वायर कितना, 225। सर तो वो 20 मीटर जो हमारी इनिशियल वैल्यूज है हाँ उसका कोई मतलब नहीं होता। नहीं, उसका कोई जरूरत नहीं यहाँ पे, तो मेन बस हम जो रेट ऑफ चेंज है वो इस और जो टाइम पे, फाइनल है हाँ मतलब। किस टाइम पे हमें चाहिए। अगर आपको पूछना शुरू में क्या था, तो ये एक्चुअली इस टाइम पे चाहिए जब रेडियस 15 है, तो उस टाइम पे वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज क्या है, ये चीज़ है। और सर 20 का यूज कब आता है मतलब? नहीं, जैसे 20 का यूज होता कि पूछता कि इनिशियली, हाँ रेडियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या है जब 20 है, इनिशियल रेट ऑफ चेंज क्या है, आपसे पूछेगा इनिशियली व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इनिशियली, ऐसा कुछ पूछ देगा। या व्हेन रेडियस इज 20, ये तो बस ये बताना चाह रहा है शुरू में कि पहले 20 था घट के 15 हो गया, है ना, तो बताओ उस समय रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या है, ये चीज़ है। वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें पूछा है ना? हाँ वॉल्यूम टाइम पूछा है। ओके सर। सर मैंने वो चेन रूल वाला नहीं करा था, हम्म। मैंने इसको। तो इस तरह देखो, अब इससे एक आइडिया लगा कि अच्छा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ठीक से करना है ना। और इस तरह क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, सर एनसीईआरटी वो क्लास। मैंने 2-3 वहां से भी ट्राई किए थे, वो भी मेरे सारे गलत ही हो रहे थे लगने में। नहीं तो सीखिए उसको, कोशिश कीजिए। ये चेन रूल है, इसका नाम है चेन रूल, तो ये लगाना है आपको। सर वो मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इनिशियली जैसे 20 दे रखा है इनने, है ना, और फाइनल अपना वो है और बीच में अपने पास रेट ऑफ चेंज है, तो कहाँ से क्या नहीं तो होगा? आपको जो पूछा वही बताओ ना, आपको पूछा है रेट ऑफ वॉल्यूम क्या होगा जब रेडियस 15 है, तो आपको 15 पे रेट ऑफ निकालना है। हमें 20 था, 20 को पूछा ही नहीं से, तो कि 20 का क्या करना है ना। यस सर। हम्म। सर आपने जैम के कोर्स में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए हैं, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं नॉर्मल, उनके हाँ उसके प्रैक्टिस बहुत क्वेश्चन। सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, वो तो जैसे आप खुद से प्रॉब्लम कलेक्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए, डाउट हुआ तो पूछिए, मतलब वैसे तो सर वो कौन सी असाइनमेंट बुक में मिलेंगे? कोई भी बुक उठा लो आप डिस्ट्रीब्यूशन का, जैसे आप रॉस वाली बुक उठा लो, रॉस का है फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी, जो आपके सीएमआई के सिलेबस में भी रिकमेंडेड है। हाँ फर्स्ट हाँ। फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी वो उठाइए, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में जाइए, ढंग से उसको कर लीजिए। जैसे भी पीवाई क्यू में आप क्वेश्चन देखते हो, तो आपको लगता था इससे पूछा हुआ है, तो उससे आसपास के सारे टॉपिक आप कवर कर लो, मतलब उस चैप्टर को आप कवर कर लो। जैसे मान लो ये है, तो अभी 2024 का ये पेपर है सीएमआई का, इसमें ये क्वेश्चन क्लास 12 के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का। तो आप क्या कर सकते हैं, क्लास 12 का एक बार एनसीईआरटी खोल लो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लो, सो दैट इसके आसपास भी आए तो आपको आइडिया हो कि कॉन्सेप्ट क्या है और अप्रोच क्या है, ये है। सर 14th क्वेश्चन